सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। वह टोनी चिड़िया अपनी माँ की छोटी बेटी थी। टोनी अपनी माँ टुनटुनी और अपनी बहन लाडो के साथ रहती थी। टोनी एक गरीब परिवार से थी। टोनी की माँ सब्जियाँ बेचकर अपना घर चलाती थी। जब टुनटुनी सब्जी बेचने चली जाती थी तो टोनी अपने घर पर रहकर पूरे घर की साफ सफाई करती थी, बर्तन मांजती थी और खाना बनाकर अपनी माँ के लिए भी लेकर जाती थी। उधर टोनी की बड़ी बहन लाडो चिड़िया बन ठनकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी। वह तो लाडो चिड़िया का रोज का बस यही काम था, दिन भर अपनी सहेलियों के साथ रहना और शाम होते ही घर आ जाना। पर टोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के हर काम में साथ देती थी और घर का सारा काम भी किया करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद क्रिसमस आने वाला है। मेरी सारी सहेलियाँ क्रिसमस के लिए नए कपड़े लेने जा रही हैं। माँ मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कपड़े लेने जा रही हूँ। लाडो बेटी, तुझे तो पता ही है हमारे पास अनाज लाने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं। हम कितने कम पैसों में अपने घर का गुजारा करते हैं। अब तू ही बता लाडो बेटी, तुझे कपड़ों के लिए पैसे मैं कहाँ से दूँ? वैसे भी जब से तेरे पापा हमें छोड़ कर गए हैं तब से मैं सब्जियां बेचकर तुम दोनों को पाल रही हूँ और अब तू मुझसे पैसे मांग रही है। बता मैं कैसे तेरी फरमाइश को पूरा करूँ? लाडो तू टोनी को देख, वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, रोज मुझे खाना भी देने आती है और घर का सारा काम भी करती है। तू उससे कुछ सीख, जैसे वो मेरा साथ देती है हर काम में, घर का सारा काम करती है, तू भी कुछ कर। ये सहेलियों में रहना छोड़ दे लाडो बेटा। तू ना कुछ काम करती और मुझसे रोज पैसे भी मांगती है। अरे ज्यादा नहीं तो अपनी बहन का ही साथ दे दिया कर, वो तेरी छोटी बहन है। अपनी छोटी बहन का थोड़ा सा तो ख्याल रख। अरे माँ कुछ भी बोलती हो तुम, मैंने पार्टी में जाने के लिए आपसे कुछ पैसे ही तो मांगे हैं। माँ अब मुझे आप पैसे दे दो, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है मार्केट जाने को। अब माँ मुझे पैसे दे दो, मुझे क्रिसमस की पार्टी में जाना है और पार्टी में मेरी सारी सहेलियाँ जा रही हैं। वो सब नए नए कपड़े पहन कर जाएंगी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए माँ। ठीक है लाडो बेटा ले ले, पर तुझे तो पता ही है ना मैं थोड़े बहुत ही पैसे बचा कर रखती हूँ। इस महीने के लिए भी मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, ले ये रख ले तू। तभी लाडो चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार चली जाती है और अगले दिन क्रिसमस की पार्टी में जाने के लिए लाडो चिड़िया जब तैयार हो रही थी तभी टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो दीदी मुझे भी क्रिसमस की पार्टी में जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैंने पिछले साल की भी पार्टी नहीं देखी थी, इस साल मुझे ले चलो। अरे 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 टोनी तू पागल हो गई है क्या? क्या तूने अपना हाल देखा है ना तो तेरे पास नए कपड़े हैं, इस हाल में मैं तुझे लेकर जाऊंगी। देख टोनी वहाँ सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तू अपना चेहरा शीशे में जाकर देख, कितनी गंदी लग रही है तू। मेरे साथ चलकर मेरी बेइज्जती करानी है क्या? एक काम कर टोनी, तू घर पर रहकर हमेशा की तरह ही पार्टी कर ले, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। इतना कहकर लाडो चिड़िया पार्टी के लिए चली जाती है और टोनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, ही ही ही, काश आज मैं भी पार्टी में जाती, मैं भी सेंटा से मिलती
और मुझे भी सेंटा गिफ्ट देता और मैं अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाती, केक भी खाती। तभी टोनी की माँ टुनटुनी आती है और कहती है, टोनी बेटी, तू रो मत। अगर तू दिल की साफ है तो सेंटा तुझसे ज़रूर मिलने आएंगे। वो तुझे ढेर सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट, केक सब देने आएंगे तुझे। सेंटा सिर्फ पार्टी में ही नहीं, अच्छे और सच्चे लोगों के पास सेंटा खुद ही चलकर उनके घर भी आते हैं। टोनी की माँ टोनी को समझाती है और उसे समझाकर उसके रूम में सोने को भेज देती है। और जब टोनी अपने रूम में जाती है तो वहाँ ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारी मिठाइयाँ और केक देखकर खुश हो जाती है। टोनी समझ गई थी कि मेरे घर सेंटा आए थे जो मुझे इतने सारे गिफ्ट, मिठाइयाँ और केक देकर गए हैं। हैप्पी क्रिसमस।